इट्स मी। आखिर ये कोडिंग एग्जैक्टली है क्या? वेल, लेट्स एक्सप्लोर। इमेजिन कीजिए एक एडवांस्ड रोबोट जो कि काफ़ी कूल और अमेजिंग चीज़ें कर सकता है। आप उससे कुछ करवाना चाहते हो, लेट्स से क्या करवाना चाहते हो, लेट्स से अपने कॉलेज को ही उड़वाना चाहते हो, हाँ, या फिर मतलब कुछ और। अब दिक्कत ये है कि वो रोबोट स्मार्ट तो बहुत है, पर वो जस्ट एक स्पेशल लैंग्वेज समझता है, एआई सॉरस। साउंड्स कूल। अब उससे बात करने के लिए आपको वही लैंग्वेज चाहिए। अब उसी की तरह कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस होती है जिनका हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स के साथ बात करने के लिए कि आखिर उन्हें करना क्या है। और वो स्पेशल लैंग्वेज जिससे हम कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दैट लैंग्वेज कैन बी पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी एंड मच मोर। अब उस एडवांस्ड रोबोट से कोई अपना काम निकलवाने के लिए नहीं, वो नहीं, स्टेप बाय स्टेप उसे बताना तो पड़ेगा ना कि उसे करना कैसे है वो टास्क। वैसे ही कोडिंग में हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस या फिर कोड लिखते हैं कि कैसे कंप्यूटर को कोई टास्क परफॉर्म करना है या फिर कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आपको कोड में प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ते हैं कि कैसे किसी गोल को अचीव करना है। इट कुड बी क्रिएटिंग अ गेम, एक वेबसाइट बनाना, एक ऐप बनाना और भी कई सारी कूल चीज़ें क्रिएट करना। अब कोडिंग में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको हर चीज़ को लॉजिकली सोचना पड़ता है कि हाँ भाई ये चीज़ हो कैसे रही है, और एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ता है कि कैसे कॉम्प्लेक्स टास्क्स को स्मॉल और मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें। प्रोग्रामर्स को एक डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए एफिशिएंट और इफेक्टिव सॉल्यूशंस क्रिएट करने होते हैं। कोडिंग में और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल सिंटैक्स, कुछ स्पेसिफिक रूल्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि आखिर कोड को लिखना कैसे है। देन देयर इज एल्गोरिथम्स। तो एल्गोरिथम्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को कहते हैं जिन्हें यूज करके हम स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सकते हैं या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, वो लाइफ वाली प्रॉब्लम नहीं, वो तो अनसॉल्वेबल है। एंड देन देयर इज डीबगिंग, कि जो बग्स या फिर एरर आए हैं किसी कोड में उन्हें आइडेंटिफाई करना और उन्हें फिक्स करना। रियल लाइफ में अपनी क्रश के सामने अपनी इज्जत को फिक्स नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है। तो चलो कोड के अंदर ही थोड़ा डीबगिंग कर लेते हैं। देन देयर इज अनदर वन, वर्किंग विद अ टीम, विच इज अगेन इम्पॉर्टेंट। आपको दूसरों के साथ काम करना आना चाहिए क्योंकि कंपनीज या फिर कई बार ऐसे भी कई लोगों को एक साथ एक ही कोड पे काम करना होता है किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको भी उसमें काम करना पड़ सकता है। इसलिए आपको थोड़ा बहुत टीम के साथ काम करना आना चाहिए। इट डजंट मैटर मच कि आप इंट्रोवर्ट हो, आपको अपने आसपास ज़्यादा लोग पसंद नहीं है। अगर ऐसा है तो वी आर ऑन द सेम पेज। आपको जस्ट बेसिक कम्युनिकेशन आना चाहिए कि जस्ट अपनी बात रखनी आनी चाहिए, बेसिकली बस इतना ही। कोई तुर्रम खान बनने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। कोडिंग के अंदर और भी कई सारी चीज़ें आती हैं इनके अलावा, जो आप कोडिंग करते करते एक्सप्लोर भी करेंगे, और पक्का एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कूल चीज़ें हैं। नाउ द टाइम, लेट्स गेट टू सम कोडिंग मीम्स। द फर्स्ट मीम, डिजाइनर्स या फिर और प्रोफेशंस में ऐसा होता है, पर प्रोग्रामिंग में स्टीलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। डिक्शनरी से हटा दो ये शब्द। मी आफ्टर फिक्सिंग माई कोड फॉर इतना टाइम एंड फाइंडिंग अनदर एरर। भाई गाँव फट जाती है फिक्स करते करते। मेंटल स्टेट या मतलब कोई भी स्टेट का कुछ पता नहीं चलता कि भाई दिमाग है या गया। दिस मीम इज वन ऑफ my favorite. My code doesn't work. I have no idea why. My code works. I have no idea why. The people who knows it. Did you know that first computer programmer was a woman? That's why computer language is difficult to understand. You know it. हाँ, अब रातों की नींद उड़ने वाली है। Hey, you sleeping? Yes, now shut up. I know how to fix that error, and that just fucks up. Really, it fucks up. And this one, जब कोडिंग करना स्टार्ट करोगे, कोडिंग yeah, how hard it could be. And then just mental state का बताया था ना, पूरी हो जाती है स्थिति। And bugs are like this.
2024 क्या है? क्या है ये? क्या है ये? पता नहीं क्या है। द 4 stages of any lecture। हाँ भाई, यही होता है, यही होता है। Hey, why do programmers always do dark themes? Because bugs are attracted to light. Yes, that makes sense. That just makes sense. So, these were the memes, and this was the video. And I'll see you next time when we'll explore something new. इस फैन को यूज करो। इसे कैसे इस्तेमाल करें? इसे यूज करके अपने स्कूल को ही उड़ा दो तो तुम्हारा टेस्ट नहीं होगा।